दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन पहली ही ओवर में काइल मेयर्स ने 6 रनों का ओवर फेंका। लेकिन दूसरी ही ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को 5 रन मिले, जो कि लेग बाई के थे। वहीं दोस्तों इसके अलावा इसी ओवर में डेवन कॉनवे ने बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और चौथी ओवर में भी गायकवाड़ ने एक और खरारा चौका जड़ा, जहां दोस्तों 4 ओवर तक चेन्नई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना चुकी थी। चेन्नई को काफी बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। अब 5वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। इस ओवर में गायकवाड़ ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए धोनी के अंदाज में बैक टू बैक 3 खतरनाक छक्के लगाकर ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों छठे ओवर में डेवन कॉनवे भी अपनी नजाकत भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए। इस ओवर में डेवन कॉनवे ने भी बैक टू बैक चौकों की हैट्रिक लगा दी और 3 शानदार चौके जड़ दिए और इसी ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 79 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों अब 7वें ओवर में यश ठाकुर ने किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में डेवन कॉनवे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए, जहां दोस्तों डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं दोस्तों 9वें ओवर के पहली ही गेंद पर ऋतुराज ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 10वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए। रवि बिश्नोई ने अपनी पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट हासिल किया। ऋतुराज गायकवाड़ को मार्क उड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर तक चेन्नई की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना चुकी थी। अब 11वीं ओवर में डेवन कॉनवे ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर मार्क वुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को भी कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया और डेवन कॉनवे 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों अब चेन्नई के रनों की गति थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी। मैदान पर शिवम दुबे, मोइन अली मौजूद थे, जहां 13वीं ओवर में शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 14वीं ओवर में शिवम दुबे ने एक बार फिर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। रवि बिश्नोई को बैक टू बैक 2 खतरनाक और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी शानदार गेंदबाजी से शिवम दुबे को भी कैच आउट करवा दिया और शिवम दुबे भी 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी 15वें ओवर में मोइन अली ने अपनी नजाकत भरी बल्लेबाजी से बैक टू बैक चौकों की हैट्रिक लगा दी और 3 शानदार चौके जड़ दिए। 15 ओवर तक चेन्नई की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना चुकी थी, लेकिन 16वीं ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर से रवि बिश्नोई ने मोइन अली को स्टंप आउट करवा दिया और इसी के साथ मोइन अली 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में अंबाती रायडू के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों 17वीं ओवर में बेन स्टोक्स ने भी शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में आवेश खान ने बेन स्टोक्स को भी यश ठाकुर के हाथों कैच आउट करवाकर चलता कर दिया। बेन स्टोक्स 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 18वें ओवर पे अंबाती रायडू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बैक टू बैक यानी कि 2 शानदार और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और ओवर में 16 रन बटोर लिए। 19वें ओवर में रायडू ने एक और शानदार चौका जड़ा, जहां दोस्तों अब 20वां ओवर मार्क वुड लेकर आए। पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने रविंद्र जडेजा को कैच आउट करवा दिया। जडेजा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। जी हां दोस्तों, धोनी ने आती ही पहली ही गेंद पर एक और खतरनाक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों अब दूसरी गेंद पर भी धोनी के बल्ले से खतरनाक छक्का देखने को मिला। धोनी ने इस ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जड़े, लेकिन इसी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी भी कैच आउट हो गए और साथ ही में महेंद्र सिंह धोनी 3 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से चेन्नई की टीम 20 ओवर की पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन बना पाई, जहां चेन्नई की टीम ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 218 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से
सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। अब दूसरे ओवर में काइल मेयर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। वहीं अब तीसरे ओवर में काइल मेयर्स ने एक बार फिर से अपने तूफानी बल्लेबाजी से अपनी क्लास दिखाई। जी हां दोस्तों, इस ओवर में भी दीपक चहर को काइल मेयर्स ने बैक टू बैक 3 शानदार चौके लगा दिए। काइल मेयर्स काफी घातक रूप अपना चुके थे। वहीं चौथे ओवर में काइल मेयर्स ने एक और शानदार चौका और एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 18 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 4 ओवर तक ही लखनऊ की टीम 56 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अब 5वें ओवर में एक बार फिर से काइल मेयर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से ओवर में 2 शानदार चौके और इसी ओवर में केएल राहुल के बल्ले से भी करारा चौका देखने को मिला। हर ओवर में दोस्तों 15 रन तो कम से कम बन रहे थे, लेकिन दोस्तों छठे ओवर में मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को पहली सफलता दिलाई। मोइन अली ने काइल मेयर्स के रूप में विकेट हासिल किया। काइल मेयर्स दोस्तों डेवन कॉनवे के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ काइल मेयर्स 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों अब 7वें ओवर में एक बार फिर से मिचेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक हुडा को भी कैच आउट करवा दिया और दीपक हुडा भी 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8वें ओवर में एक बार फिर से मोइन अली ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कप्तान केएल राहुल को भी गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल भी 20 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से तो खतरनाक छक्का देखने को मिला। 10वें ओवर में दोस्तों मार्कस स्टोइनिस ने भी खतरनाक छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुणाल पांड्या को भी जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कुणाल मात्र 9 रन बनाकर चलते बने। 10 ओवर तक लखनऊ की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना चुकी थी। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस निकोलस पूरन की जोड़ी मौजूद थी। 11वें ओवर में सेंटनर ने एक बार फिर से किफायती ओवर फेंका। कुछ हद तक चेन्नई की टीम ने मैच में वापसी कर ली थी, लेकिन 12वें ओवर में निकोलस पूरन जैसे विस्फोटक खिलाड़ी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जी हां दोस्तों एक खतरनाक छक्का और एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों 13वीं ओवर में सेंटनर ने एक बार फिर से किफायती ओवर फेंका। अब 14वीं ओवर पे एक बार फिर से मोइन अली ने अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ स्टोइनिस 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ दोस्तों मोइन अली ने 4 ओवर में 26 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए। 15वें ओवर में निकोलस पूरन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जडेजा को बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। 15 ओवर तक लखनऊ की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना चुकी थी। लखनऊ को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 68 रनों की जरूरत थी। निकोलस पूरन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों 16वीं ओवर में तुषार देशपांडे ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। निकोलस पूरन को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। निकोलस पूरन 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आखिरी की 24 गेंदों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 17वीं ओवर में कृष्णप्पा गौतम के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों लखनऊ की टीम ने 18 रन बटोर लिए। अब आखिरी के 18 गेंदों में लखनऊ की जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। 18वीं ओवर में तुषार देशपांडे ने 7 रनों का किफायती ओवर फेंका। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में राजवर्धन हंगरगेकर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए। वहीं दोस्तों अब आखिरी के 6 गेंदों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली 2 गेंदें वाइड रही। इसके अलावा एक बॉल नो बॉल भी रहा, जिसकी वजह से आखिरी के 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी लखनऊ की टीम को, जहां दोस्तों पहली गेंद पर आयुष बड़ोली ने 2 रन लिए। वहीं दोस्तों दूसरी गेंद डॉट रही। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आयुष बड़ोली को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष बड़ोली 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों चौथी गेंद पर मार्क वुड ने कोई रन नहीं लिया। 5वीं गेंद पर मार्क वुड ने एक तूफानी चौका जड़ा और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में लखनऊ की टीम कुल 15 रन ही बटोर पाई और इस तरह से चेन्नई की टीम ने मुकाबले को 12 रन से जीत लिया। चेन्नई की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।